अग्रवाल जी, आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि सारे सवाल इस वक्त सरकार पर आकर टिक रहे हैं, विपक्ष के, छात्रों के, प्रदर्शनकारियों के। कुछ देर पहले मैं गौरव गोगोई को सुन रही थी, उन्होंने संसद से बाहर आकर यह कहा कि जैसा अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ वैसा अब हो रहा है। आवाज दबा रहे हैं आप। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आवाज दबा रहे होते तो इतने दिन से, आज 20-25 दिन से जंतर मंतर पे या पूरा छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव के कहने वाले सीजेपी, कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, वहाँ पे जिस तरह का वहाँ पे आंदोलन प्रयास मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास कर रहे, उसके पहले जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे किस तरह के भाषण हो रहे थे धारा 370 को लेके, कश्मीर को लेके, तो सरकार, और फिर अभी भी हमें खबर भी मिल रही है, आप लोग भी बता रहे हैं कि सरकार ने बातचीत के लिए उनसे रिप्रेजेंटेशन भी लिया। जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक सोनम वांगचुक जी को भी वहां पे उनके अनशन को जारी करने में वो करते रहे, फिर हॉस्पिटलाइज किया। आप ये कह रहे हैं, बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौरव जी, गोपाल जी आपका। मनोज यादव जी, देखिए जो बात यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सीजेपी की बातचीत हो रही है सरकार से, जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर रहे हैं, चिट्ठी सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब एक चैनल कॉन्वर्सेशन का खुला हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में ये प्रोटेस्ट मांग और इस पर एक सहमति सरकार के बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में किसी रास्ते की दिशा में बनती हुई दिखाई दे रही है? यकीन कर रहे हैं आप इस बात पे? देखिए मीनाक्षी जी, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास की दूरी लगता है 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। तब गोपाल अग्रवाल जैसे लोग ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कि नहीं, हमारी बातचीत हो रही। किस दिन बातचीत हो रही? जब नौजवान निकल लिए जंतर मंतर से प्रधानमंत्री और संसद भवन की तरफ, तब ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान आपने दिया। आपको पहले दिन ही जाना चाहिए था, जिस दिन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस दिन ही सरकार को इस पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। क्या मांग है उनकी? यही ना कि एक शिक्षा मंत्री हटाया जाए, और ऐसा मंत्री उनको नहीं चाहिए जो बार बार इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं लीक करा देता हो। एक मंत्री अगर परीक्षा हटा दिया जाता उस पद से और दूसरा मंत्री बन जाता। क्या कोई बीजेपी में दूसरा मंत्री नहीं है जो इतना काबिल हो? धर्मेंद्र प्रधान ही काबिल है। यानी कि बीजेपी की सरकार अब तक अनसुना कर रही थी मीनाक्षी जी, इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां आई। नौजवान इस तरह से सड़क पे है, आंसू बोले। धर्मेंद्र प्रधान जी का मुद्दा यहाँ पर उठाया अभी मनोज यादव जी ने। ठीक है सर, मनोज यादव जी ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का मुद्दा उठाया, लेकिन अब ये मांग तो खुद सोनम वांगचुक ने भी छोड़ दी है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है अब उसमें अब उनकी डिमांड्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरे 3 बिंदु आ गए जिसके बाद वो अनशन खत्म कर लेंगे। तो अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? बातचीत के चैनल्स खुले हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या एक सेफ तरीके से, प्लान्ड तरीके से, एक मीनिंगफुल तरीके से ये चर्चा खत्म हो, इसके प्रयास जारी हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है बिल्कुल सरकार के प्रयास जारी हैं, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी का जो बयान आया कि अभिजीत दीपके का उन्होंने अनशन खत्म करवाया, उसके बाद एक खबर आई है कि सौरभ दास जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे, और वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने तमाम मांगे उनकी जो रही वो जेपी नड्डा के सामने रखी। जेपी नड्डा जी ने उनसे कहा कि इस पर आगे बातचीत की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जब सरकार बातचीत उनसे कर रही है, बुलाया गया वहां पर नड्डा जी के साथ मीटिंग करने के लिए, वांगचुक साहब ने ये कह दिया है कि मेरी ये बातें हैं, मैं अपना अनशन खत्म कर लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में जब सरकार आपसे बातचीत कर रही है, इस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर जाकर घेराव करना, वहां पर जाकर किसी तरह क्योस उत्पन्न करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सरकार आपसे बातचीत कर रही है, लेकिन ये भी ठीक था कि अगर सरकार परसों बातचीत कर लेती सत्र शुरू होने के पहले, तो आज जितना बवाल हुआ है शायद उसकी संभावना कम रहती। लेकिन सरकार ने बातचीत की कोशिश शुरू की है। मुझे लगता है कि सरल पटेल जी जाना चाहिए और सरकार को समय देना चाहिए। ठीक है सरल पटेल जी, बातचीत हो रही है और उस दिशा में डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल इकलौते एक बड़े नेता दिखाई देते हैं जो वहां पर मिलने के लिए गए थे। आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, गृह मंत्री नहीं सुन रहे, ये मंत्री नहीं जा रहे, वो मंत्री नहीं जा रहे, लेकिन ऑपोजिशन से भी नहीं दिखाई दिए कोई और बड़े चेहरे वहां उनके पास। और कांग्रेस पार्टी ने तो एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा प्रोटेस्ट से, उसकी अपनी वजहात रही, जो सीजेपी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर भी आरोप लगाए, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस आप लोगों ने मेंटेन किया। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के गोपाल अग्रवाल जी ने एक फेल्ड अटेम्प्ट जो किया है, जो पिछले 12 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है
उससे लबरेज वो एक अटेम्प्ट था कि कैसे हर प्रोटेस्ट को एक कॉन्स्पिरेसी बताना, कैसे हर छोटी आवाज जो देश के लोग उठाते हैं, चाहे वो किसान हो, देश का युवा हो या देश के छात्र हो, उसको एक अलग रंग देना और उसमें आर्टिकल 370 लाने का उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, कश्मीर के मुद्दे को लाने का अटेम्प्ट किया। तो ये जो टूल किट, जिस तरह से आज आर्ग्यूमेंट गोपाल अग्रवाल जी का फेल हो गया इस डिबेट पर, उसी तरह ये सरकार की टूल किट फेल हो चुकी है कि हर बात को एंटी नेशनल और उसको कंप्लीट करने दीजिए उनको, एंटी नेशनल करने का जो रंग पहलाते हैं वो फेल हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो वरिष्ठ पत्रकार जी है वो भी कह रहे थे कि देखिए ये गलत है क्योंकि सरकार का मॉनसून सेशन चल रहा है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट देश के युवा कर रहे हैं उनको जरूरत ही नहीं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस ने भी तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, टॉप लीडरशिप नहीं गई। मैं उस विषय पर आपसे पूछ रही थी, मैं चाहूंगी उस पर भी आप जरूर जवाब दें। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स, प्लीज बी पेशेंट। मैं 20 मिनट से वेट कर रहा था अपनी बारी का। हैव पेशेंस टू गिव मी 30 सेकंड्स। तो जिस तरह से ये नौबत ही नहीं आती जब पहले ही दिन देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर पहले ही दिन ये बात मान ली होती तो स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट ही नहीं करना पड़ता, किसी को जंतर मंतर तक आना ही नहीं पड़ता। और 20 दिन तक प्रोटेस्ट के बाद जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो देश का युवा है वो अपनी आवाज, ठीक है, मुझे प्रधानमंत्री का बयान भी सुनवाना है, लेकिन उससे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप भी अपनी बात जोड़ दीजिए, फिर मैं पीएम का बयान सुनवाऊंगी उसके बाद। जी देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि इतिहास अगर हम पलटे तो विदेशी जो लुटेरे थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने मंदिरों को लूटा, विश्वविद्यालय को तोड़ा, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया, आज वही काम देश में बैठी हुई तानाशाह की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह कर रही है अहंकार रूप में। आज कौन है रास्ते पे, कौन है जिसको आज कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनानी पड़ी? कॉकरोच का शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले कुछ कॉकरोच टाइप के लोग, उनको आज स्टूडेंट्स आ गए, उनके परिवार आ गए, कितने बच्चों ने सुसाइड। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर, अगर ठीक है सर, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर आज ही सीजेपी और सरकार के बीच में सहमति बन जाती है, प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच में, कि इस मुद्दे को संसद में कैसे एड्रेस किया जाना है, तो क्या ऑपोजिशन के लिए विषय खत्म हो जाएगा या ऑपोजिशन इसमें सरकार के साथ तालमेल के साथ बात करेगा इस विषय पर? क्या रणनीति होगी आगे संसद में? विषय खत्म जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक विषय खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जो लोकतंत्र है, स्पीकर ने जिस तरह से डिफॉर्मेशन जो एमपी है, हमारे 20 एमपी को कल मीटिंग में बुलाया और पार्टी अपोजिशन पार्टी की मीटिंग में आपने कहा अकाउंटेबिलिटी तय होनी पड़ेगी। मैं पूछूंगी आपसे कि अकाउंटेबिलिटी तय होने के मायने आपके लिए क्या है, लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर क्या कहा है कि अगर तथ्य और तर्क हो तो तूफान की जरूरत नहीं है। इस बयान को मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन आ रही हूँ सर, आ रही हूँ बीच बीच में कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे सर प्रोटेस्ट की। पुरोहित जी आ रही हूँ आपके पास, बीच बीच में तस्वीरें भी दिखानी है। एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी ने भेजी है, पहले वो देख लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर चल रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संसद भवन तक मार्च करना चाहते हैं, लेकिन ये आप देखिए ये पूरा जो गोल चक्कर। चलिए रवीश, ये रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, अलग अलग ग्राउंड के वो हिस्से, चाहे कनॉट प्लेस हो, राजीव चौक, संसद भवन परिसर, वहां पर जो परिस्थिति बनी वो हमने आपको दिखाई। ठीक है सर, पटेल जी आपके पास आऊंगी। क्या रहेगी विपक्ष की रणनीति अगर एक सहमति या बातचीत पर एक पॉइंट पर आ जाते हैं प्रदर्शनकारी और सरकार, तो क्योंकि चैनल तो खुले हुए हैं बातचीत के? नहीं, हमारी रणनीति बिल्कुल पहले ही दिन से सही है और हमने उसके क्लियरली ले डाउन किया है कि जो 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 12 साल में, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। जो नीट की परीक्षा की वजह से 25 से ज्यादा हमारे होनहार स्टूडेंट्सों ने जान दी है सुसाइड लेकर, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को संसद में सभा पटल पर माफी मांगनी चाहिए कि उन 25 लोगों की मौत हुई और सरकार इनसेंसिटिवली उस पर एक शब्द नहीं दे पाई। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज 10 मिनट का हमने मोनोलॉग सुना जब संसद स्टार्ट हो रहा था। 20 दिन से अगर स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट में 10 सेकंड भी प्रधानमंत्री जी ने स्टूडेंट्स की आवाज या और यूथ की आवाज को
रेस करने का काम नहीं किया, उनकी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। इसीलिए ये रीजन है कि स्टूडेंट्स पीसफुली मार्च कर रहे हैं संसद तक, अपनी आवाज वहां पहुंचाने तक। और क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं, गोपाल जी, प्रधानमंत्री अपनी करोड़ों ठीक है, सरल पटेल जी, आपकी आपके बात पर बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। गोपाल अग्रवाल जी, बीते 12 साल के 150 एग्जाम्स में जो अनियमितताएं हो रही है उनका वो जिक्र कर रहे हैं। देश के 20 से ज्यादा राज्य हैं, माफ कीजिए 9 से 10 राज्य हैं जहां पर करीब 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और रीजन कोट किया है। आत्महत्या के बाद जो नोट छोड़ा, वहां पर सुसाइड नोट जो छोड़ा है, उसमें रीजन कोट किया है कि हम दोबारा ये पेपर नहीं दे पाएंगे, हम मजबूर हैं, हमारे पास जान देने के सिवाय अब और कोई रास्ता नहीं बचा, सॉरी पापा मम्मी। ये चिट्ठियां पूरे देश ने देखी हैं सर, पढ़ी हैं। ये मामला बहुत संवेदनशील है और चाहे नकल माफिया है, चाहे एग्जाम्स की धांधली करने वाले लोग हैं, उनको लेकर अगर एक सख्त पॉलिसी, एक सख्त संदेश देश की संसद से जाता है तो इस पर तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तो प्रयास होने चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए, टकराव जैसी स्थिति ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, वो तो कह रहे हैं ना कि हम तर्कपूर्ण चर्चा के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट, ये देखिए, पहले इन्होंने कहा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय करिए, अकाउंटेबिलिटी की मांग है उनकी, जवाबदेही तय करिए। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए सजेशंस वो देंगे, सरकार पूरी तरह से उसके लिए ओपन माइंडेड के साथ काम करिए। आप सजेशन दीजिए क्या करना है अकाउंटेबिलिटी के लिए भी, जिन लोगों ठीक है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने भेजी है विंडसर पैलेस से, वहां वो दिखा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। कहा गया है कि उनकी डिमांड को वो आगे पहुंचाएंगे, लेकिन आप देखिए कि हजारों की तादाद में जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए कि पूरी तरीके से ये विंडसर पैलेस का जो गोल चक्कर है उसको घेर लिया है। ये आप देखिए, अगर ऊंचा करके पंचानन दिखाओ एक शॉट, तो आप देखिए कि पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दूसरे पुलिस हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल चूंकि हालात काबू में इस वक्त नहीं है, नारेबाजी वहाँ पर चल रही है, तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके का जो प्रदर्शन है, एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, एक यहाँ पर आप देखिए कि प्रदर्शन जो है वो विंडसर पैलेस में जो गोल चक्कर है वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। अलग अलग जो विपक्षी पार्टी है उनके भी सांसदों का इनको समर्थन मिल रहा है और बाकायदा अभी समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव, वो अभिजीत दिपके से मुलाकात करने जंतर मंतर गई थी, लेकिन उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो निश्चित तौर पर जो अपनी डिमांड है उसको लेकर पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भी दूसरे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो